हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करके और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी 10 टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप आजमा के आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनजाने में की गई गलतियां मेहनत से कमाया पैसा डुबा सकती हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास एक अच्छा खासा फंड हो ताकि ज़िंदगी ज़रूरत को आराम से पूरा किया जा सके। इसके लिए आज के दौर में कई लोग अपने पैसे को घर में बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा रहने के बजाय तो इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में की गई गलतियां मेहनत से कमाया पैसा डुबा सकती हैं। आइए इसको समझते हैं। नंबर 1, निवेश के उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट रहें। कहीं भी पैसा लगाने से पहले यह बात को लेकर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस उद्देश्य से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या यह होम लोन की ज़रूरत को लेकर है या फिर भविष्य के खर्चे की पूर्ति के लिए। अगर इन्वेस्टर एक बार अपने निवेश उद्देश्य को लेकर स्पष्ट हो जाए तो वह टारगेट रिटर्न, टाइम हॉरिजन और जोखिम जैसे अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर के बीच चुनाव अच्छे से कर सकता है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट प्लान की सही समझ जरूरी। इन्वेस्टमेंट एक झटके में नहीं होता, इसके लिए सही प्लानिंग और अनुशासन भरी कोशिश की ज़रूरत होती है। अच्छा रिटर्न पाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि कोई कितना बड़ा या कितना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि कुछ मुख्य बातें होती हैं कि जिस प्लान में वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट समझ हासिल की जाए। इसलिए निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें और उन प्लान्स पर टिके रहें जो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हों। नंबर 3, एक ही प्लान में कभी न लगाएं सारा पैसा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के मामले में विभाजन कामयाबी का मंत्र है। किसी को भी अपना पूरा फंड एक ही प्लान में नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टर को निवेश किए जा सकने वाले विभिन्न सेक्टरों की स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद विभिन्न ऑप्शन में से अपने फंड का एक निश्चित हिस्सा लगाना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पूरा पैसा डूबने के जोखिम को कम कर देता है। नंबर 4, केवल सुनी हुई बातों पर यकीन करके इन्वेस्टमेंट ना करें। ट्रेंडिंग मार्केट में सच से ज़्यादा प्रचार चलता है। लोग दूसरों के कहे पर यकीन कर किसी पूरी रिसर्च किए बिना किसी भी प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि सही तो यह है कि किसी के भी कहे सुने पर यकीन करने के बजाय प्लान के बारे में रिसर्च की जाए और अफवाहों में प्रचारों को लेकर अलर्ट रहा जाए। नंबर 5, कोई नहीं जान सकता मार्केट की टाइमिंग। स्टॉक मार्केट अस्थिर है, उसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोई भी इसके बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोग सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल 1 या 2 बार ही हो सकता है, हर बार नहीं। ज़्यादातर इन्वेस्टर मानते हैं कि वे सही समय पर मार्केट के उतार चढ़ाव का सही वक्त का पता लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट की टाइमिंग का पता रहना केवल एक मिथ है। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट में भी अनुशासन जरूरी। जिस तरह ज़िंदगी में अनुशासन होना जरूरी है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी अनुशासन मायने रखता है। अच्छा रिटर्न देने के बावजूद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की कमी है, जिसकी वजह इसका उतार चढ़ाव है। हालांकि जिन इन्वेस्टर्स ने सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ पैसा लगाया है उन्हें वक्त के साथ सही रिटर्न भी मिला है। इसलिए जरूरी है कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो को ध्यान में रखने के अलावा धैर्य के साथ अनुशासनात्मक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो किया जाए। नंबर 7, फैसलों पर इमोशंस को हावी न होने दें। स्टॉक मार्केट में इमोशंस के लिए जगह नहीं है, विशेषकर डर और लालच के लिए। ऐसे कई मामले हुए हैं जब इमोशंस पर कंट्रोल न कर पाने के चलते कई इन्वेस्टर को मोटा नुकसान उठाना पड़ा। यह सच है कि कम समय में छोटे इन्वेस्टमेंट का बड़ा रिटर्न पाने की कहानियां सुनने के बाद एक झटके में पैसा बनाने की ललक से दूर नहीं रहा जा सकता। इसके चलते इन्वेस्टर्स बिना ज़्यादा सोचे अनजान शेयरों को खरीद लेते हैं और बाद में मार्केट का रुख बदलते ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अच्छा रिटर्न पाने के लिए अटकलों को न मानकर सही रिसर्च के साथ स्टॉक्स चुनें। नंबर 8, अव्यावहारिक रिटर्न की न रखें चाहत। निवेश से अच्छा रिटर्न पाने की चाहत गलत नहीं, लेकिन जो संभव न हो यानी अव्यावहारिक रिटर्न पाने की आशा गलत है। कई स्टॉक मार्केट स्टडी दर्शाती हैं कि 12% से ज़्यादा रिटर्न अलार्म है कि आगे मार्केट गिरने वाला है। ऐसे में होने वाला नुकसान अर्निंग से कहीं ज़्यादा होगा। नंबर 9, कभी न लगाएं ज़रूरत का पैसा। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी अपनी ज़रूरत का पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा अतिरिक्त पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के मामले में यह ज़रूरी नहीं कि अगर आज नुकसान नहीं हो रहा तो आगे कभी नहीं होगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि अतिरिक्त फंड
ही इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कभी नुकसान उठाना पड़े तो आपकी ज़िंदगी सही तरीके से चलती रहे। हालांकि नुकसान के बजाय प्रॉफिट भी हो सकता है, इसलिए जोखिम लें लेकिन संभल कर। नंबर 10, अपडेट रहना और मार्केट पर नज़र रखना जरूरी। आज के दौर में विश्व के सभी राष्ट्रों के मार्केट अपनी अपनी बाउंड्री तोड़कर एक साथ आ रहे हैं और मिलकर एक ग्लोबल विलेज तैयार कर रहे हैं। ऐसे में विश्व के किसी भी हिस्से में घटित कोई भी घटना या कोई महत्वपूर्ण इवेंट हर देश के फाइनेंशियल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी ग्लोबल इवेंट्स को लेकर अपडेट रहा जाए और पोर्टफोलियो को लगातार मॉनिटर किया जाए। अगर आप खुद से पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं कर सकते तो अच्छा रहेगा कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या प्लानर को हायर कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पैसे को ग्रो करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।